हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी को, जो साल 2022 में रिलीज हुई सबसे ज़्यादा कमाने वाली हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अवतार मूवी सीरीज की दूसरी मूवी है। इस मूवी में अवतार मूवी की आगे की कहानी दिखाई गई है। अगर आप सभी ने अब तक हमारे अवतार मूवी के एक्सप्लेन वीडियो को नहीं देखा है तो इसके आगे की कहानी को समझने के लिए जल्दी से उस वीडियो को देख ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम जैक सुली को देखते हैं, जो अब नाविस के कबीले का सरदार बन चुका है। जैक के अब 3 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम निटेयम, दूसरा लोआक और छोटी बेटी का नाम टूक होता है। इसके साथ ही डॉक्टर ग्रेस के अवतार से एक लड़की का जन्म होता है, जिसे जैक और नेत्री अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम किरी रखते हैं। जब सभी इंसानों को पेंडोरा से निकाला जाता है तो कुछ लोग वहां पर रुकते हैं, जो शुरू से ही पेंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है, क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था, और उसका नाम स्पाइडर होता है और वो कर्नल क्वारिज का बेटा होता है। ये सभी साथ में हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बड़े अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार जैसा ही समझता है, लेकिन नेत्री उसे अपने दुश्मन कर्नल क्वारिज के बेटे होने की वजह से उसे पसंद नहीं करती है। जैक अपने बड़े बेटे को मछली पकड़ना सिखाता है और वो पल जैक के लिए यादगार होता है। उनका समय हंसी खुशी बीत रहा होता है कि तभी एक रात अचानक से जैक और नेत्री को आसमान में चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं, बल्कि ये इंसानों का स्पेसशिप है, जो एक बार फिर से इनके प्लेनेट पर आ रहे हैं। इंसानों के स्पेसशिप का पेंडोरा ग्रह पर लैंड करने से पूरे जंगल में आग लग जाती है और सारे जानवर आग के चपेट में आ जाते हैं। दूर से जैक और नेत्री ये सब देख रहे होते हैं और हो रही तबाही को देखकर जैक परेशान हो जाता है और नेत्री वहीं रोने लगती है। और अब स्पेसशिप से मैकेनिकल आर्मर से लैस इंसान बाहर आते हैं और उनके साथ बड़े बड़े मशीन्स भी होते हैं, जो उस जगह को पूरी तरह से क्लीन करने का काम कर रहे होते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल क्वारिज का क्लोन अवतार के फॉर्म में बना लेते हैं, जिसमें वो उसके सारी यादों को डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं होता है कि वो मरा कैसे था, क्योंकि उसकी वो सारी यादें कर्नल वीडियो लॉग में रिकॉर्ड करता है जब वो जिंदा था, और वो मरने से पहले की सारी कहानी अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है और अपने मौत के लिए जैक सुली से बदला लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक अपने फौज के साथ मिलकर इंसानों के बनाए रेलवे लाइंस को ब्लास्ट कर देते हैं और हथियारों से भरे ट्रेन को लूट लेते हैं। वहीं नेटेयम और लोआक भी ट्रेन में मौजूद हथियार को लूटने के लिए जाते हैं। इसी दौरान हवाई हमले के चपेट में आने के कारण नेटेयम घायल हो जाता है, जिसे जैक वहां से किसी भी तरह से बचाकर ले जाता है। फिर इसके लिए वो लोआक को बहुत डांटता है, क्योंकि उन्हें वहां दूर से नजर रखने के लिए कहा गया था और वो जैक का कहना नहीं माना था। साथ ही इंसानों के लगातार हमलों की वजह से उन्हें पहाड़ों में छिपकर रहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ क्वारिज बेस पहुंचकर नए जनरल से मिलते हैं। तब जनरल उन्हें बताते हैं कि जैक सुली लगातार उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और अब पृथ्वी उन सब के लिए रहने लायक नहीं बचा है। इसलिए अब वे सभी पेंडोरा को इंसानों के रहने लायक बना रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले जैक को पकड़ना होगा, क्योंकि जैक कहाँ छुपा है इसका पता वे लोग नहीं लगा पा रहे थे। इसके बाद क्वारिज अपने साथियों के साथ जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। क्वारिज सबसे पहले उसी जगह पर जाता है जहां पर नेत्री ने उसके छाती में तीर मारकर उसकी जान ली थी। यहाँ हम जैक के बच्चों को भी देखते हैं, जिनकी नज़र क्वारिज और उसके टीम मेंबर्स पर पड़ती है। तब वे सभी वहीं छिपकर जैक को इनके बारे में सब बात बताते हैं, जिस पर जैक उन सबको बिना आवाज़ किए वहां से निकलने के लिए कहता है, और फिर वो नेत्री और नेटेयम के साथ उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर सभी बच्चे जैक की बात मानकर बिना आवाज़ किए वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उन सबको क्वारिज पकड़ लेते हैं। यहाँ क्वारिज स्पाइडर को देखकर पहचान जाता है कि वो उसका बेटा है। तब वह उससे पूछता है कि तुम पृथ्वी वापस क्यों नहीं गए। इस पर स्पाइडर कहता है कि बच्चे क्रायोयान में स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। फिर क्वारिज जनरल को अपने लोकेशन बताता है और जनरल उससे 10 मिनट में वहां पहुंचने के लिए बोलती है। इस बीच क्वारिज अपने आखिरी समय का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है, जो उसे उसके मैकेनिकल सूट में मिला था। तब उसको पता चलता है कि वो आखिर में कैसे मरा था। तभी वहां जैक और नेत्री पहुंचकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में वे लोग भी इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। पर किसी तरह से जैक और नेत्री अपने बच्चों को छुड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। पर एक धमाके के कारण स्पाइडर नीचे गिर जाता है, जिसे क्वारिज अपने साथ ले जाता है। और अब स्पाइडर इंसानों के हाथ लग गया था, इसलिए जैक अपने परिवार और कबीले की सुरक्षा के लिए इस कबीले को छोड़ने का फैसला करता है। दरअसल जैक को डर था
कि स्पाइडर उसके ठिकाने के बारे में उन्हें सब कुछ बता देगा और वे लोग स्पाइडर की सहायता से उनके ठिकाने को ढूंढ लेंगे, इसलिए उन्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर को जेक का पता बताने के लिए काफी टॉर्चर किया जाता है, फिर भी वो उन सबको कुछ नहीं बताता है। फिर क्वारिच स्पाइडर से बात करता है और उसे उसकी बात मानने के लिए और नाविस के भाषा और तौर तरीके सिखाने के लिए कहता है। अगली सुबह जैक अपना पद त्याग करके किसी और को कबीले का सरदार चुनकर वहां से निकल जाता है और बहुत दिनों तक लंबा सफर तय करने के बाद वे सभी मिटकानियन रीफ आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर किसी दूसरे कबीले के लोग रह रहे होते हैं जो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते थे। साथ ही ये लोग अपने से अलग दिख रहे नाविस को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इस कबीले का सरदार टोनोवरी वहां आता है, जो जेक से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। तब जेक उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि वो उन्हें अपने कबीले में शरण दे दे, जिस पर टोनोवरी कहता है कि हम लोग ज़्यादातर समय पानी में रहते हैं और तुम लोग जंगलवासी हो, आखिर तुम लोग हमारे साथ कैसे रह पाओगे। जिस पर जेक कहता है कि वे लोग उसके सभी तौर तरीके वगैरह सीख लेंगे और उनके कबीले में पूरी तरह से ढल जाएंगे। जिसके बाद आखिर में टोनोवरी मान जाता है और उन्हें अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है। साथ ही वो अपने दोनों बच्चों से यहाँ के तौर तरीके और बाकी सब कुछ सिखाने के लिए कहता है। इसलिए जेक और उसका परिवार अब सब कुछ सीखने में लग जाते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वे लोग पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रह पा रहे होते हैं। हालांकि कीरी को पानी में रहने से ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही होती है, उसे पानी के अंदर सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। इधर जेक भी टोनोवरी के साथ पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करना सीख रहा होता है, जिसमें उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और अपना ट्रेनिंग जारी रखता है। दूसरी तरफ हम क्वारिच को देखते हैं, जो स्पाइडर की सहायता से अपने लिए पेंडोरा के एक ड्रैगन को पकड़ने के लिए जाता है और फिर वो एक ड्रैगन को अपने काबू में कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनोवरी का बेटा कीरी को परेशान कर रहा होता है, जिस वजह से लोआक की उनसे लड़ाई हो जाती है। और जब जेक को लड़ाई की बात पता चलती है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है। जेक लोआक को उन सबके पास भेजकर माफ़ी मांगने के लिए कहता है। फिर वो नेटियम से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उन सबको बहुत मारा। फिर नेटियम कहता है कि हाँ। ये बात सुनकर जेक कहता है ये अच्छी बात है। नेटियम जेक का जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से फिर चला जाता है। लोआक उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। वो लोआक को माफ़ करके अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने को कहता है। तब लोआक उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ता है। वे सभी थ्री ब्रदर्स पहाड़ी के पास पहुंचकर लोआक को एक आवाज़ निकालने के लिए कहते हैं और लोआक वैसा ही करता है, लेकिन वे सभी चुपचाप उसे वहां छोड़कर वापस चले जाते हैं। असल में वो एरिया एक विशालकाय वेल जैसे दिखने वाले टुलकुन जीवों का होता है और तभी एक जीव लोआक को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोआक अपने को जैसे तैसे उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर तक पानी में रहने के कारण उसकी सांसें खत्म होने लगती है और अब वो वहां से निकलकर सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी उस पर एक और विशालकाय टुलकुन हमला करके उसे मार देता है। इधर लोआक सांस न मिलने पर बेहोश हो चुका होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को उसी विशालकाय टुलकुन के ऊपर पड़ा हुआ पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसी टुलकुन ने उसकी जान बचाई है। तभी उसकी नज़र उस टुलकुन के फिन पर पड़ती है जिसमें एक हुक धंसा हुआ था। इसलिए लोआक बिना किसी देरी के उस हुक को टुलकुन के फिन से बाहर निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद लोआक की नज़र टुलकुन के कटे हुए फिन पर पड़ती है। तब वो इसके बारे में टुलकुन से इशारे में पूछता है, पर टुलकुन उसे कोई जवाब नहीं देता है और फिर वो लोआक को उसके आइलैंड तक सही सलामत पहुंचा देता है, जहां सभी लोग लोआक के लिए परेशान थे। हालांकि अब वो सही सलामत आ चुका था, इसलिए जेक और नेत्री उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी टोनोवरी इस गलती के लिए अपने बेटे को सख्त सजा देने की बात करता है, लेकिन लोआक उसके बेटे का पक्ष लेते हुए सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि वही घूमते घूमते भटक गया था, जिसमें उसके बेटे का कोई दोष नहीं है, जो बात सरासर झूठ थी। लेकिन इस झूठ की वजह से लोआक की टोनोवरी के बेटे से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन लोआक अपने सभी साथियों को उस टुलकुन के बारे में बताता है जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद टोनोवरी की बेटी उसे बताती है कि उस टुलकुन का नाम पाइकन है, जिसको टुलकुन बिरादरी से अलग और अकेला कर दिया गया। कहा जाता है कि वो एक चलता फिरता हथियारा है जिसने कई सारे टुलकुन और पेंडोरा वासियों की जान ली है, इसलिए उसे ये सजा दी गई थी। लेकिन लोआक उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि
कोई बेरहम जीव उसका जान क्यों बचाएगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टोनोवरी की बेटी उन सबको अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाती है जो पानी के अंदर होता है। तब कीरी उस पेड़ से अपना बंधन को जोड़ती है। उसे उसकी माँ दिखाई देती है। तब वो उससे गले लगकर रोने लगती है और उससे पूछती है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ और माँ एवा मुझसे क्या चाहती है, मेरे पिता कौन है। तभी अचानक कीरी को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और तब वे सभी उसे वापस ले आते हैं। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्त को बुलाता है पर उनसे कुछ नहीं होता है। तब टोनोवरी की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक कर देती है। दूसरी तरफ क्वारिच को कीरी के इलाज के लिए आए हेलीकॉप्टर के कारण जैक का लोकेशन पता चल जाता है। तब वो एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ मिटकानियन रीफ आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। इधर सारे टुलकुन अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उसके आने से बहुत खुश हो जाते हैं और टुलकुन से अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। दूसरी तरफ क्वारिच एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और वो वहां के नावी से जैक के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद क्वारिच उसके कबीले के सभी घरों में आग लगा देता है। हालांकि जैक इसी आइलैंड के दूसरे छोर पर रह रहा होता है, जहां उसे टोनोवरी से क्वारिच के बारे में खबर मिल जाती है कि वो यहाँ पहुंचकर आतंक मचा रहा है। दूसरी तरफ जब कबीले के लोग क्वारिच को कुछ नहीं बताते हैं, तब वो जैक को बाहर निकालने के लिए यहाँ के टुलकुन का शिकार करने का फैसला करते हैं। अब लोआक पाइकन के पास जाता है और उसके बेदखल होने के बारे में उससे पूछता है और तब पाइकन अपना मुंह खोलता है और लोआक उसके अंदर जाता है। ऐसा करते हुए उसके साथी उसे देख लेते हैं। फिर लोआक पाइकन से अपना बंधन जोड़ता है, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसने अपने साथियों और कबीले वालों को बचाने की कोशिश की थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने किसी को भी नहीं मारा था। इसके बाद टोनोवरी को पता लग जाता है कि लोआक पाइकन के पास गया था, जिस पर वो उसे डांट लगाता है और टुलकुन प्रजाति के बारे में और उसके बेदखल होने की सारी बात बताते हैं। तब लोआक पाइकन के बारे में सच बताने लगता है, पर जैक उसे बोलने से रोक देता है। दूसरी तरफ क्वारिच शिप्स और आधुनिक मशीन की सहायता से वहां मौजूद एक छोटे टुलकुन के बच्चे के मां को चारों तरफ से घेर कर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर उसे अपने शिप में लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले रंग के लिक्विड को निकाल लेता है, जो लोगों की उम्र बढ़ा देता है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। फिर उस टुलकुन की लाश को आइलैंड के नज़दीक फेंकवा देता है, जिसे देखकर वहाँ के लोगों को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो यहाँ के टुलकुन के साथ मिलजुल कर रह रहे थे और वो उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। इसलिए अब वे सभी गुस्से में इंसानों के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन जैक उन सबको समझाता है कि अगर तुम उन सबसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ तबाह कर देगा, और उन्हें एक ट्रैकर को दिखाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी टुलकुन के ऊपर दिखाई देता है तो मुझे बताओ, मैं इन ट्रैकर को बंद कर सकता हूँ और इसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और ये बात सभी टुलकुन तक पहुँचाने के लिए कहता है, तो सभी मान जाते हैं। अब ये सब देखकर लोआक को पाइकन की फिक्र होती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। लोआक को अकेला जाता देख उसके भाई बहन और उसके साथी उसके पीछे आ जाते हैं। फिर वे सभी पाइकन से मिलते हैं, जिस पर वही ट्रैकर लगा होता है। वे सभी मिलकर उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो देखते हैं कि उसके तरफ टुलकुन का शिकार करने वाला हाईटेक शिप्स बढ़ रहे होते हैं। इसलिए वे सभी सबसे पहले उस ट्रैकर को पाइकन के शरीर से बाहर निकालते हैं और यहाँ के बारे में अपने पिता जैक को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनते ही जैक और नेत्री कबीले वालों के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सभी बच्चे क्वारिच और उसके लोगों से बचने की कोशिश करते हैं। साथ ही क्वारिच इन बच्चों को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो इनकी मदद से जैक तक आसानी से पहुंच सकता है। और फिर काफ़ी मुशक्कत और कोशिश के बाद उन्हें ड्रैगन्स की सहायता से जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद उन्हें क्वारिच के पास लाया जाता है और तब वहाँ जैक भी पहुँच जाता है, जो क्वारिच के बुलाने पर अकेले ही उससे मिलने के लिए जाने लगता है, क्योंकि क्वारिच की शर्त थी कि जैक उसके पास अकेले ही आए। लेकिन तभी पाइकन अचानक ही उस शिप पर हमला कर देता है, जो वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ और तबाही मचा देता है। इस वजह से जैक और उसके साथियों को क्वारिच और उसके लोगों पर हमला करने का मौका मिल जाता है। इधर नेत्री भी ड्रैगन पर बैठकर उन सभी को मार रही होती है। तभी शिप के अंदर स्पाइडर भी उसके कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिस वजह से शिप चट्टान से जाकर टकरा जाती है और उस शिप में पानी भरने लगता है,
दूसरी तरफ शिप का कैप्टन पाइकन को पकड़ना चाहता था और उस पर वायर से बंधे हुक को शूट करता है। तब पाइकन बड़ी चालाकी से बचकर उसी वायर को अपने सींग में फंसाकर उस बोट के ऊपर से कूदता है, जिससे उस कैप्टन का हाथ वायर से बंध जाता है। तब पाइकन एक झटके से उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। इधर नेटेयम शिप पर सबको बचाकर वहां से निकलता है, लेकिन क्वारिज फिर से कीरी और टूक को पकड़ लेता है। स्पाइडर को भी बचाने के बाद वे सभी वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी नेटेयम को गोली लग जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से नेत्री और जैक काफ़ी दुखी होते हैं और वे दोनों काफ़ी गुस्से में एक बार फिर से शिप पर हमला कर देते हैं, जहां वो काफ़ी बेरहमी से क्वारिज के लोगों को मौत के घाट उतारते जाते हैं। और अब क्वारिज खुद को हारता देख कीरी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, जिस पर गुस्से में नेत्री उसके बेटे स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है, जिसे देखकर क्वारिज तुरंत कीरी को छोड़ देता है। और जैक अब सभी को यहाँ से जाने के लिए कहकर क्वारिज से अकेले ही लड़ने लग जाता है और अब शिप में पानी भरने से वह डूबने लगता है। हालांकि जैक क्वारिज को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन आखिर में जैक उसे हराकर पानी में फेंक देता है और वो खुद भी डूबी हुई शिप में फंस जाता है और पानी से बाहर आने का कोई रास्ता न मिलने के कारण उसकी सांसें खत्म होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नेत्री भी टूक के साथ डूबते जहाज में फंसी हुई थी और उसे भी पानी के बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी वहां पर कीरी आकर उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कीरी को कुछ शक्तियां मिल जाती है और वो माँ एवा को महसूस भी कर रही होती है। दूसरी तरफ लोआक भी अपने पिता जैक को एन वक्त पर पानी से बाहर निकाल लेता है और इधर स्पाइडर भी न चाहते हुए क्वारिज की जान बचा लेता है, जहां क्वारिज स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर स्पाइडर उसे मना करके वहां से चला जाता है और जैक के फैमिली के पास आ जाता है, जहां वो किसी को भी क्वारिज के जिंदा होने के बारे में नहीं बताता है। अब सभी कबीले वाले नेटेयम को आखिरी विदाई देते हैं, जहां उसे अंतहीन गहराई में माँ एवा के पास जाते हुए देखते हैं। फिर जैक और नेत्री जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन जोड़ते हैं। तभी जैक को वह समय दिखाई देता है जब नेटेयम ने पहली बार मछली पकड़ा था। वहाँ नेत्री उन्हें देखकर खुश हो जाती है और इसी के साथ मूवी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।